नमस्कार दोस्तों। आज का दिन उन करोड़ों भारतीय परिवारों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है जिनके घर में कोई केंद्रीय कर्मचारी है, कोई पेंशन लेने वाले वरिष्ठ नागरिक हैं या फिर ऐसे लोग हैं जिनकी पूरी आर्थिक रीढ़ आज भी सरकारी वेतन और पेंशन पर ही निर्भर करती है। सुबह जैसे ही ताजा और विस्फोटक अपडेट सामने आया, देश भर में एक नई उम्मीद की रोशनी फैल गई। वह उम्मीद जिसे लोग सालों से, महीनों से और दिनों की गिनती करके देख रहे थे। वह उम्मीद जो कभी सोशल मीडिया की अफवाहों में उलझ जाती थी, कभी अपुष्ट खबरों में खो जाती थी और कभी सरकार की तरफ से मिलने वाले अस्पष्ट बयानों की वजह से धुंधली पड़ जाती थी। लेकिन आज उसी उम्मीद ने फिर से दमदार आवाज में कहा, इंतजार अब अपने अंतिम मोड़ पर है, क्योंकि केंद्र सरकार, कार्मिक मंत्रालय, पेंशन मंत्रालय और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक साथ जो 5-5 बड़ी पुष्टि की है, वे सीधे करोड़ों लोगों के भविष्य को बदलने वाली हैं। आज की रिपोर्ट सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि उन सभी भारतीय परिवारों की धड़कनों का जवाब है जो कई सालों से इसी दिन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री ने टीवी इंटरव्यू में इतने स्पष्ट, सीधे और निष्पक्ष तरीके से यह स्वीकार किया है कि 8वां वेतन आयोग समय पर आएगा, तय तारीख पर लागू होगा और सरकार न तो इसमें देरी करेगी, न ही इसे टालने की कोशिश करेगी। यह बयान किसी कल्पना, किसी अटकल या किसी यूट्यूब थंबनेल पर आधारित नहीं था, बल्कि देश के मंत्री का ठोस, आधिकारिक और राष्ट्रीय मंच पर किया गया ऐलान था। इस एक वाक्य ने उन सभी मनगढ़ंत चर्चाओं को खत्म कर दिया जिनकी वजह से लाखों कर्मचारी चिंता, तनाव और असमंजस में जी रहे थे। जब पत्रकार ने सवाल किया कि क्या 8वां वेतन आयोग जनवरी 2027 को लागू होगा, क्या तारीख बदली जा सकती है, क्या सरकार इस मुद्दे पर पीछे हट सकती है, तो मंत्री जी ने बिना एक पल गंवाए, बिना किसी राजनीतिक हिचकिचाहट के कहा कि आयोग तय समय पर लागू होगा, उसी तारीख से लागू होगा और इससे जुड़े किसी भ्रम को फैलाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, मंत्री जी की आवाज और अंदाज में एक आत्मविश्वास भी साफ दिख रहा था। एक ऐसा आत्मविश्वास जो बताता था कि सरकार इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह तैयार है और कर्मचारियों, पेंशनरों को लेकर बिल्कुल गंभीर भी। लेकिन कहानी तो वहां से शुरू होती है जब पत्रकार ने पूछा कि आखिर वेतन आयोग में प्रगति कहां तक पहुंच गई है, कौन कौन से मुद्दे सरकार के सामने रखे गए हैं, कौन से प्रस्ताव कमेटी के पास हैं और किन मांगों पर गहराई से विचार चल रहा है। और यहीं से शुरू हुई वह सूची जिसमें 5 ऐसी मांगें थीं जिनके लिए देश के कर्मचारी और पेंशनर दशकों से आवाज उठाते रहे हैं और पहली बार किसी मंत्री ने उन्हें तर्कसंगत मानते हुए कमेटी के सक्रिय रूप से काम करने की बात स्वीकार की। सबसे पहली मांग थी कम्यूटेशन रिकवरी अवधि को घटाने की। वर्तमान में पेंशनर को 15 साल तक रिकवरी झेलनी पड़ती है। कई बुजुर्गों के लिए यह आर्थिक बोझ बन जाता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ मेडिकल खर्च भी बढ़ते हैं और पेंशन पर निर्भरता भी। यदि रिकवरी 15 साल से घटाकर 11 या 12 साल कर दी जाती है, तो यह सिर्फ एक सुधार नहीं, बल्कि लाखों पेंशनरों के लिए एक सम्मानजनक राहत होगी। दूसरी मांग पेंशन को टैक्स फ्री करने की थी। यह मांग जितनी पुरानी है, उतनी ही तर्कसंगत भी है। जब सांसदों और विधायकों की पेंशन टैक्स फ्री है, तो एक आम कर्मचारी जिसकी उम्र सेवा करते करते ढल गई, जिसकी पूरी जिंदगी देश के लिए बीत गई, उसकी पेंशन टैक्स के बोझ तले क्यों दबाई जाए। मंत्री जी ने कहा कि इस मुद्दे पर कई आवेदन मिले हैं और कमेटी इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह इतिहास में पहली बार है जब किसी केंद्रीय मंत्री ने पेंशन टैक्स फ्री करने की दिशा में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 8वें वेतन आयोग में यह फैसला वास्तविकता बन सकता है। तीसरी मांग थी मेडिकल अलाउंस को बढ़ाने की। आज भी पेंशनरों को केवल 1000 रुपए का मेडिकल अलाउंस मिलता है, जबकि दवाइयों के दाम और इलाज के खर्चे दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं। कई संगठन 5000 रुपए का प्रस्ताव रख चुके हैं और मंत्री जी ने इस मांग को तर्कसंगत बताते हुए स्पष्ट कहा कि कमेटी इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। आज के समय में मेडिकल अलाउंस बढ़ाना सिर्फ आर्थिक राहत नहीं, बल्कि बुजुर्गों के लिए जीवन सुरक्षा जैसा कदम होगा। चौथी मांग थी डीए के कैलकुलेशन फार्मूले को बदलने की, क्योंकि 7वें वेतन आयोग के बाद से डीए कभी भी 60% के ऊपर नहीं जा पाया, जबकि महंगाई उससे कई गुना तेज रफ्तार से बढ़ चुकी है। इससे कर्मचारियों की आमदनी और महंगाई के बीच का संतुलन बिगड़ता चला गया। मंत्री जी ने कहा कि फार्मूले की समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ी तो नया फार्मूला लागू किया जाएगा। यह बयान कर्मचारियों के लिए एक अतिरिक्त राहत है, क्योंकि इससे आने वाले वर्षों में डीए तेजी से बढ़ सकता है। 5वीं मांग थी डीए को साल में 4 बार दिए जाने की।
आज डीए साल में केवल 2 बार बढ़ाया जाता है, जबकि महंगाई हर महीने हर सप्ताह बढ़ती है। ऐसे में 6-6 महीने बाद राहत मिलना कर्मचारियों के लिए न्याय संगत नहीं माना जा सकता। मंत्री जी ने इस मांग पर भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। यदि यह लागू होता है तो कर्मचारियों को तिमाही आधार पर राहत मिलना शुरू हो जाएगी। इन 5 बिंदुओं पर सरकार का यह रुख साफ करता है कि आने वाला 8वां वेतन आयोग सिर्फ एक औपचारिक कागजी दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि उसमें जमीनी सुधार भी शामिल होंगे। इसके साथ ही एक और बड़ा मुद्दा है 18 महीने का लंबित डीए एरियर। कोविड काल के दौरान सरकार ने इसे रोक दिया था और तब से यह शहर से लेकर गांव तक हर कर्मचारी का सबसे कड़वा दर्द बना हुआ है। लाखों पेंशनर आज भी इस धनराशि का इंतजार कर रहे हैं और दुख की बात यह है कि कई बुजुर्ग पेंशनर इस जीवन से विदा हो गए, लेकिन उनका हक आज तक रुका पड़ा है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर 15 दिसंबर 2025 को पहली सुनवाई करने जा रहा है और उम्मीद है कि फैसला कर्मचारियों के पक्ष में आएगा। यदि ऐसा होता है तो करोड़ों भारतीय परिवारों के खाते में एक बड़ी राशि जमा हो सकती है। अब बात करते हैं पेंशनरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण अपडेट लाइफ सर्टिफिकेट की। मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि 20 दिसंबर 2025 अंतिम तारीख है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। देरी करने पर पेंशन रुक सकती है। लेकिन इसी के साथ मंत्रालय ने चेतावनी जारी की है कि कोई भी पेंशनर अपना ओटीपी किसी को न बताए, चाहे वह खुद को बैंक अधिकारी बताए या मंत्रालय का कर्मचारी। साइबर अपराधी रात दिन बुजुर्गों को लूटने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं और ओटीपी साझा करते ही खाते खाली हो जाते हैं। इन सभी घटनाओं, निर्णयों और प्रस्तावों को जोड़कर देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आने वाला समय भारतीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बेहद सकारात्मक और ऐतिहासिक होने वाला है। सरकार की तरफ से पारदर्शिता बढ़ी है, कमेटी काम कर रही है, मुद्दे गंभीरता से सुने जा रहे हैं। पेंशनर और कर्मचारी संगठन पहले से अधिक एकजुट हैं। मीडिया में भी पहली बार इस विषय पर उत्साह बढ़ा है। दोस्तों, आप सभी का अधिकार है कि आपको आपका हक मिले। कई वर्षों से जो मुद्दे सिर्फ कागजों में बंद थे, आज वे वास्तविकता में बदलते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले महीनों में होने वाले फैसले न सिर्फ जेब पर असर डालेंगे, बल्कि करोड़ों परिवारों के जीवन स्तर को भी बदल देंगे। पेंशन में सुधार, मेडिकल सुविधाओं में बढ़ोतरी, डीए की समय पर वृद्धि, एरियर का समाधान और वेतन आयोग के तहत बेहतर वेतन, ये सब मिलकर एक नई शुरुआत की कहानी लिख रहे हैं। देश भर के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए आज का दिन किसी ऐतिहासिक मोड़ से कम नहीं है, क्योंकि इतने लंबे इंतजार के बाद अब बदलाव की हवा सिर्फ बह नहीं रही, बल्कि महसूस होने लगी है। जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लाइव इंटरव्यू में खड़े होकर यह स्वीकार किया कि 8वां वेतन आयोग समय पर लागू होगा, तो यह सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, बल्कि उन सभी परिवारों के लिए भरोसे की जीत थी जिनकी जिंदगी वेतन और पेंशन पर टिकी है। कई वर्षों से जिस बात को लेकर अफवाहें फैलती थीं, अनिश्चितता बनी हुई थी और लोग असमंजस में जी रहे थे, वह धुंध एक ही बयान से साफ हो गई। लेकिन असली गर्मी तब आई जब पत्रकार ने मंत्री जी से उन मांगों की चर्चा छेड़ दी जिनके लिए बुजुर्ग पेंशनर और कर्मचारी सबसे ज्यादा आवाज उठाते रहे हैं। कम्यूटेशन रिकवरी को 15 साल से घटाकर 11-12 साल करने का प्रस्ताव लाखों पेंशनरों के लिए सीधी राहत है, क्योंकि उम्र के अंतिम पड़ाव में हर महीने मिलने वाली पेंशन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। पेंशन को टैक्स फ्री करने की दिशा में मिला सकारात्मक संकेत तो और भी बड़ा है, क्योंकि यह वह मुद्दा है जो सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि सम्मान का सवाल भी बन चुका था। जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगाता है, तो उसके बुजुर्ग होने पर उसकी पेंशन टैक्स के बोझ तले क्यों दबाई जाए। इसके साथ ही 1000 रुपये के मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर 5000 या उससे अधिक करने की दिशा में गंभीर काम होना उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवनदायिनी खबर है जो हर महीने दवाइयों, जांचों और इलाज के खर्चों से परेशान रहते हैं। डीए फार्मूले में बदलाव और डीए को साल में 4 बार देने का प्रस्ताव भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महंगाई अब पहले जैसी नहीं रही। यह हर महीने आमदनी और खर्च के बीच की दूरी को और व्यापक करती जाती है। उधर कोविड काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरे देश के परिवारों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन चुकी है। अगर फैसला कर्मचारियों के पक्ष में आया तो यह सिर्फ आर्थिक राहत नहीं, बल्कि वह न्याय होगा जिसका इंतजार लाखों लोग 3 वर्षों से कर रहे हैं। इसी बीच पेंशनरों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तारीख और साइबर फ्रॉड को लेकर मंत्रालय की चेतावनी भी बताती है कि सरकार अब अधिक सतर्क और तेजी से काम कर रही है।
इन सारे संकेतों को जोड़कर देखें तो यह स्पष्ट दिखने लगा है कि आने वाला समय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़े फैसलों का समय होगा। ऐसे फैसले जो सिर्फ उनकी जेब नहीं बल्कि उनके जीवन की सुरक्षा, स्थिरता और सम्मान को भी नया आधार देंगे।